हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे भैया, सबका स्वागत है। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी का स्वागत है भाई। राधे राधे, राधे सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज से 2023 के लिए जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और एवरी वेडनेसडे तो क्लास होगा होगा जैसे कल भी क्लास करेंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे हम क्लास किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ों को बराबर से ध्यान देके चलेंगे। प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों चीज़ों को बराबर से ध्यान देके चलेंगे, ठीक है। सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। और आप बहुत, आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक बार सब लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया, सब लोग जुड़ गए तसल्ली से। तो यहाँ पे हम जो करने वाले, मैंने आपको बताया कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं और समय निकाल के मुझे ऑफ कोर्स करना ही था। तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत 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 बेहतरीन करके चलेंगे, ठीक है। आज के सवाल प्रीलिम्स लेवल के हैं, ठीक है। अच्छे सवाल भी होंगे इसमें। कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे लैंग्वेज आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट लगेगी, तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और हर चीज़ संभव है। जब हम शिद्दत से सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं तो हर चीज़ संभव है। बस ये है कि आपको समय से जुड़ना है, सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जुड़ना है। तो अपन लोग मिलके सब लोग आग लगा देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अपन लोग सारे लोग मिलके क्या कर देंगे, आग लगा देंगे। तो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, लाइक बटन पे प्रेस करके अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। राधे राधे भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आयुषी, सुदीप्ता, रानी, काजल, सैरी बाबू, मिम्मी, कार्टून, ट्विंकल शर्मा, अभिषेक, बॉबी, बहुत बढ़िया। सभी को राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। अच्छा, यहाँ पे हम जिस चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके सारे एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें। इवन आप LIC AAO का आप तैयारी कर रहे हैं, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, IBPS का कैलेंडर आ चुका है। इवन आप SSC को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तैयारी लेकर कर रहे हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके सारे एग्जाम में आता है। तो आज हम इसके प्रीलिम्स लेवल के सवाल लगाएंगे, कल इसके हम मेंस लेवल के सवाल यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 8 बजे आपका सेशन रहेगा, आज भी और कल भी। आज भी 8 बजे और कल भी आपका 8 बजे सेशन रहने वाला है। तो सीधा सवालों के साथ ही हम डिस्कशन करेंगे। तो सवाल यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। इस तरह के सीधे को हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एक आपका होता है जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नंबर्स को लेकर होगी, एक जहाँ पे वर्ड्स को लेकर होगी, एक जब मिसलेनियस सवाल होंगे जहाँ पे हम पेयरिंग का सवाल भी करते हैं, पेयरिंग का सवाल भी करते हैं ना, तो ऐसे सवाल भी होंगे। तो सवालों के साथ चीजों को समझेंगे। अब जैसे राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि अगर, सारे बच्चे ध्यान देना, कि लेफ्ट से जब हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट से जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और जब हम राइट से बच्चों राइट की बात करते हैं तब भी क्या होता है, माइनस होता है। जब हम लेफ्ट से राइट की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। और जब हम राइट से लेफ्ट की बात करते हैं, राइट से लेफ्ट की बात करते हैं, तब भी क्या होता है आपका, प्लस होता है। अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है और सेम डायरेक्शन क्या होती है, माइनस होती है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग निकालें। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को हम रिवाइज करते चलेंगे, चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। जैसे सीरीज है, कभी भी कोई आपकी सीरीज आती है तो हमेशा ध्यान रखिए, ये आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड, यही लेफ्ट साइड है, यही आपका क्या है, फ्रंट, ठीक है बच्चों। यही क्या है आपका, अहेड, आगे की साइड। लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, अहेड साइड, ये सारी क्या एक ही बात है। यहां पे राइट साइड कहो या बैक कहो या बिहाइंड कहो, ये एक ही बात है। राइट, बैक और बिहाइंड एक बात है, ठीक है। यहां पे जो सबका आंसर आ रहा है सी आ रहा है। तो लेफ्ट लेफ्ट की बात की जाए तो माइनस होगा, राइट राइट की बात की जाए तो माइनस होगा। लेफ्ट से राइट प्लस होता है, राइट से लेफ्ट प्लस होता है। जैसे आपसे कहा जाए लेफ्ट से मैं छठवें स्थान पर हूं और मेरे लेफ्ट में कोई दूसरे स्थान पर है, लेफ्ट से मैं छठवें स्थान पर हूं और मेरे लेफ्ट में कोई दूसरे स्थान पर है, तो ये पर्सन लेफ्ट से कितना हो गया, फोर्थ। तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें बहुत बेसिक से लेके चलेंगे
और बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके चलेंगे। बस आपको क्या पेशेंस रखना है, ठीक है। राइट से कोई 9th है और उसी के राइट में कोई 4th है, तो राइट से 9th और राइट में 4th, तो राइट टू राइट क्या हो जाता है माइनस, तो राइट से क्या हो जाएगा 5। जैसे कि यहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट। पीछे वाली साइड क्या लिखी हुई है बच्चों, लेफ्ट। लेफ्ट से क्या है 11th है और राइट में क्या है दोस्तों, सेकंड है। तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 11 और 2 कितना हो गया 13। पीछे वाली साइड कौन सी दे रखी है, लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से 13वां एलिमेंट बताना है। ये होगी हमारी लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आर, ऑप्शन नंबर सी। पहला सवाल सबसे बेसिक सवाल। आई होप हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, मिनी कार्टून जी, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। देखो सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सारी चीजें होंगी। मैंने कहा ना आज भी आपका अल्फा न्यूमेरिक है, आज भी कुछ क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेंगे, कल भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलेंगे तो सारी चीजें होंगी। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। हर तरह का सवाल हमें लेके चलना है जिससे कि कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम के लेवल का हमारा ना छूटे, ठीक है। तो हर तरह का सवाल हमें लेके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत बेसिक सवाल है। लेफ्ट से आपसे कहता है 6, लेफ्ट से क्या है, पीछे से देखो, लेफ्ट से क्या है 6 है और उसी के लेफ्ट में बच्चों क्या बताना है, 4th बताना है। तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा बच्चों, क्या हो जाता है माइनस। लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो जाता है माइनस। सबका आंसर आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। तो लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा सेकंड। कहां से बताएंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से आपका सेकंड, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दो बातें क्लियर हो गई कि लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस। अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है और सेम डायरेक्शन माइनस होती है बच्चों। अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है और सेम डायरेक्शन क्या होती है, माइनस होती है। सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अब यहां पे क्या कहता है, कुछ चीजों को रिमूव करने की बात कर रहा है। तो रिमूव नहीं करना है, इग्नोर करना है। जब आपसे कहा जाए रिमूव करने के लिए बात करें बच्चों, किसकी बात करें, रिमूव करने की बात करें, तो रिमूव ना करके उसको क्या करेंगे, इग्नोर। इग्नोर करना तो सबको आता होगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो जब आपको रिमूव करने की बात करें तो वहां पे क्या यूज करना है, इग्नोर करना है। रिमूव ना करके क्या यूज करना है, इग्नोर करना है। तो जैसे कि आपका ये लेफ्ट साइड है और बच्चों ये क्या है, राइट साइड है। वो लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है। क्या करना है, रिमूव मीन्स इग्नोर करना है। क्या कहता है, रिमूव करिए सारे नंबर्स को, हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट से आपको 7th बताना है तो नंबर को काउंट मत करना। सबका आंसर डी आ रहा है क्या, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रूपाली, मुस्कान, मधु, ट्विंकल, बहुत अच्छे। बी कैसे आ गया बेटा, बी कैसे आ गया, हाँ। तो राइट साइड से 7th बताना है, रिमूव वाला क्या करना है, इग्नोर करना है। नंबर को काउंट मत करिएगा। तो क्या करेंगे, 1 2, इसको इग्नोर कर दिया, 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 6। तो ये हो गया, 6 के बाद क्या आएगा 7। 7 में बताना था तो आंसर क्या आ जाएगा, एंड। क्या आ जाएगा, एंड। सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अब बच्चों क्या होता है, लेफ्ट राइट की बात तो आपने समझ ली। लेफ्ट राइट के बाद हम बात करते फॉलोड और प्रिसीडेड। एक बात ध्यान रखना, फॉलोड जो होता है, फॉलोड और सक्सीडेड बच्चों एक ही बात होती है। फॉलोड और सक्सीडेड ना एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या होता है बाद में। कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे हम जनरली एग्जांपल लेते हैं कि सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, सीमा इज फॉलोड बाय राहुल, तो इसका मतलब क्या होता है, सीमा इज फॉलोड बाय राहुल। तो क्या कहते हैं, जहां जहां सीमा वहां वहां राहुल, आगे आगे सीमा पीछे पीछे राहुल, आगे आगे सीमा पीछे पीछे राहुल। और आपको पता है बच्चे, ये जो है आगे की साइड है और ये क्या है,
पीछे की साइड है, ये क्या है, पीछे की साइड है। ये राइट साइड बोले पीछे की साइड है, ये लेफ्ट साइड बोले आगे की साइड है। तो आगे आगे सीमा, पीछे पीछे राहुल, किसको फॉलो किया जा रहा है, सीमा इज फॉलोड बाय राहुल। कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मिस्टेक होने जा रही है तो सीमा और राहुल का एग्जाम्पल ध्यान कर सकते हैं। जहां जहां सीमा वहां वहां राहुल, आगे आगे सीमा पीछे पीछे राहुल। सीमा को फॉलो कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो फॉलोड और सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, बाद में, और प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले। समझ में आ रही है बात, प्रिसीड का मतलब क्या होता है, पहले। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्या कहता है, अब सुनिए, ऐसे कितने वॉवल्स हैं। हम जब पेपर पे करते हैं ना तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं सीमा के चक्कर, ठीक है। प्रिसीड मतलब क्या होता है बेटा, पहले, हाँ लेफ्ट साइड में, पीछे एक साइड में, है ना। तो वॉवल्स हम पेपर पे इतना लिखे कि वॉवल्स, जिससे हमारा क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। वॉवल्स ऐसे कितने हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, जिससे पहले क्या हो बच्चे, सिंबल हो, जिससे पहले क्या हो, सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, और बच्चे जिसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसा काम आप पेपर पे करेंगे जिससे कि क्वेश्चन गलती से भी गलत ना हो, गलती से भी गलत ना हो। समझ में आ रही है बात। तो वॉवल से पहले सिंबल आना चाहिए और वॉवल के बाद नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए क्या करेंगे, इन तीनों में से जो इजीली देखा जा सकता है, अगर कहीं पे सिंबल का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मिमी आएगा बेटा, आएगा बेटा, आज प्रीलिम्स की क्लास है, आएगा धीरे धीरे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आएगा, सब चीज पढ़िए, है ना। तो जब सिंबल्स आपको मिल जाए तो सिंबल को देखना आसान होता है, तो इसलिए क्या करोगे, सिंबल के बाद वॉवल देखो और वॉवल के बाद नंबर देखो। पहले टारगेट करो सिंबल के बाद क्या आना चाहिए, वॉवल आना चाहिए। सिंबल के बाद वॉवल है, नहीं है। 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 कहीं भी हमने देखा कि सिंबल के बाद वॉवल ही नहीं था तो बाद में नंबर को क्यों देखें। इसलिए बच्चे क्या हुआ, यहां पे जो आंसर है वो क्या आएगा, नन। ऐसा कोई भी नहीं है, डिफरेंस होता है नन और नन ऑफ दीज में। नन का मतलब है ऐसा कोई वॉवल है ही नहीं, ऐसा कोई वॉवल है ही नहीं। अब सपोज करो इसमें मैं ऑप्शन ऐसे दे देता, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना क्या आंसर आएगा, सारे कमेंट करके बताना। 2, थर्ड ऑप्शन देता मैं 3, और बेटा फोर्थ ऑप्शन देता नन, और फिफ्थ ऑप्शन देता मैं नन ऑफ दीज। अगर इस तरह के ऑप्शन होते तो बच्चे क्या आंसर करते आप, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, फोर्थ नन है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो बेटा आंसर क्या करते बताओ जरा, सारे बच्चे बताओ आंसर क्या करते। अगर आपका इस तरह का ऑप्शन होता तो आप आंसर क्या करते, अगर आपका इस तरह का ऑप्शन होता बेटा तो आंसर आप क्या करते, सारे बच्चे बताएंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो आप आंसर क्या करते, हाँ जल्दी बताओ। अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो आंसर क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ 5 नहीं करेंगे। अब मिमी आप इतनी देर से हार्ड क्वेश्चन की बात करो बेटा, ये आसान क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो बेटा मेंस का क्वेश्चन कब करोगे, जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे। तो प्रीलिम्स भी करना है और मेंस भी करना है। अब बेटा आप इतनी देर सारे कमेंट कर रहे थे लेकिन आपने आसान सा क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया बेटा। इसका आंसर 5 नहीं होगा, सारी बाबू भैया आंसर 5 नहीं होगा, और मिमी कार्टून भैया आंसर 5 नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन। ऑप्शन को पहचानो, मतलब ऑप्शन तो आपको सही करना पड़ेगा बेटा, मार्क्स कब मिलेंगे, जब ऑप्शन सही करोगे। पढ़िए उस दिशा में जिस दिशा में पढ़ने से आपके मार्क्स सही हों। जब आपका यहां पे आंसर क्या आया है, ऐसा कोई वॉवल नहीं है, ऐसा कोई वॉवल नहीं है, तो नन का मतलब क्या हो गया, एज अ निल। एज अ निल मतलब एज अ जीरो, मतलब ऐसा कोई नहीं है। तो बेटा आंसर क्या आएगा, यहां पे अगर इस तरह के ऑप्शन है तो आंसर क्या आएगा बेटा, नन आएगा। अगर नन ऑप्शन में नहीं होता तो हम आंसर नन ऑफ दीज करते। तो बेटा सवाल गलत नहीं करने हैं, हर चीज को समझो, तसल्ली से पढ़ेंगे
तसल्ली से पढ़ेंगे और तसल्ली से करेंगे। बहुत हो गया जल्दबाजी से पढ़ना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, ध्यान से करना, आंसर ध्यान से निकालना है, एकदम ध्यान से। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त। अभी सवाल बहुत बहुत डिफरेंट लेवल के आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। सब लोग पेशेंस रखें, पेशेंस लगे, धैर्य रखें। आपको राधिक रीजनिंग सेशन मिल रहे हैं तो जबरदस्त मिलेंगे, लेकिन क्या रखें, धैर्य रखें। ये क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड फ्रंट साइड, और बच्चे ये क्या है, राइट साइड है, राइट साइड बैक साइड। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए कहता है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। अभी बताया था फॉलोड का मतलब क्या है, बाद में। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है बच्चे जिसके बाद में क्या होगा, नंबर होगा, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, मतलब पहले क्या होगा, सिंबल होगा। आप पहले क्या करेंगे, सिंबल को टारगेट करिए, पहले आप क्या करेंगे, सिंबल को टारगेट करिए, पहले आप सिंबल को टारगेट करिए तो चीजें आपकी बन जाएंगी। सिंबल को टारगेट करिए बेटा, सिंबल को टारगेट करें। बताओ जरा, सबका आंसर आना चाहिए एकदम सही, सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा। हाँ जी, ए आ रहा है, ठीक है। देखो तो टारगेट करो सिंबल को, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट हो, और फिर उसके बाद नंबर देखो। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नंबर भी नहीं है। यहां देखो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और बाद में नंबर भी है, सिर्फ एक हमारे पास ऐसा पेयर बन रहा है, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, वन। आंसर क्या आ जाएगा, वन। सबका क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल देखिए, सवाल में थोड़े बदलाव करते हैं। आपको मीनिंगफुल वर्ड के आधार पे भी पूछेगा, पेयरिंग के आधार पे पूछेगा। एक तरह का सवाल हमने कवर किया, अब कुछ अलग तरह के सवाल, क्योंकि हर तरह का सवाल आपको लेके चलना है और हर एग्जाम को क्रैक करना है। शाबाश, ध्यान से पढ़ेंगे। और ये थोड़ा वोकैब को लेकर है ना, बट इतना छोटा सा लेवल वोकैब का तो आप कर ही सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है एज इट इज सवाल एग्जाम में आ जाता है, तो एटलीस्ट सवाल जरूर करने चाहिए। क्या पता वही सवाल कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाए, वही सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कर पाए, इसलिए सवाल करने से बचना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कहता है इफ वी कैन फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, हमें एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना है बच्चे। किससे बनाना है, सेकंड लेटर लेना है हमें आर्मी का, आर्मी का सेकंड लेटर लेंगे तो क्या लेंगे, बोले आर लेंगे। सेकंड लेटर कौन सा होगा, एक दो। थर्ड और फोर्थ लेटर किसका लेना है, हमें लेना है फेस का। थर्ड लेटर कौन सा है, सी, और फोर्थ लेटर ई। सी ले लिया और बच्चे क्या ले लिया, ई ले लिया, ठीक है, बनाइए तब तक। सेकंड और थर्ड लेटर लेना है किसका, स्माइल का। अब स्माइल में सेकंड लेटर कौन है बच्चे, एम, और थर्ड लेटर कौन है, आई। ये सारे हमें लेटर लेने थे। अब सवाल क्या पूछा है, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कोई बन रहा है क्या, पहले तो ये देखो इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, सारे लोग देखिए, क्या इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, फटाफट देखिए। हाँ जी, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी द फोर्थ लेटर ऑफ दैट वर्ड। अगर एक ही वर्ड बन रहा है तो, और अगर कोई नहीं बन रहा है तो आंसर एक्स करेंगे, और अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो आंसर जेड करेंगे। तो वर्ड बन रहा है क्राइम, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो वर्ड क्या बन रहा है, क्राइम।
नहीं, वाई क्यों आएगा बेटा, वाई क्यों आएगा धीरेन्द्र, ना 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 ना, वाई क्यों आएगा मर्सी, वाई क्यों आएगा, वाई तो हमने लेना ही नहीं है, वाई क्यों लेना है हमने ना। हमारा वर्ड बनेगा क्राइम। देखो ऐसे क्वेश्चन करने जरूर चाहिए, हो सकता है आपको क्लिक ना किया हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप कर तो पाएंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा क्राइम, और क्राइम का आपको बताना है फोर्थ लेटर बेटा। तो 1 2 लेटर हमेशा कैसे काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से, कहां से, बाईं ओर से। तो 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा, एम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड। सबका क्लियर है, हाँ जी सबका क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, मिसलेनियस का सवाल है, सब बच्चे कर सकते हैं, सारे बच्चे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब लोग करें, सारे लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे लोग कर सकते हैं, सारे बच्चे करें। देखिए सवाल का आंसर क्या आया, फटाफट बताइए क्या आंसर आया, बहुत बढ़िया। सवाल का आंसर बताएं फटाफट, शाबाश। यहाँ पे आंसर आ रहा है प्रधान जी का एच। हाँ ऐसे सवालों का जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। एच आ रहा है, एन आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बच्चे, क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बढ़िया। 1 एच आ रहा है। एक बार देखा जाए, एक बार कोशिश की जाए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़ना, हमारा जो इवन नंबर्ड लेटर है, इवन नंबर लेटर क्या होगा, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर और आठवें स्थान पर। जो हमारे इवन नंबर्ड पोजीशन पे जो लेटर होंगे, है ना, उन लेटर्स को क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है किससे, इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर से, एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज अगले लेटर से चेंज करना है, एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज अगले लेटर से क्या करना है, चेंज करना है। जो हमारा सेकंड पे है, या 4 पे है, या 6 पे है, या 8 पे है। तो जैसे हमारे पास वर्ड था एलिफेंट, बहुत ध्यान से पढ़िए, एलिफेंट। अब एलिफेंट्स जो वर्ड है, इसकी पोजीशन सेकंड नंबर की जो है बेटा, फोर्थ नंबर की जो है, 6 नंबर की है, और 8 नंबर की पोजीशन को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से। तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा अल्फाबेटिकल में, जैसे एल का क्या हो जाएगा, एम, पी का क्या हो जाएगा, क्यू, ए का क्या हो जाएगा नेक्स्ट, बी, और टी का क्या हो जाएगा बेटा, यू। समझ में आ गई बात, नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है, नेक्स्ट लेटर से क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेटर से चेंज करके हमारे पास इस तरह की भूमिका आ गई, मतलब ये ई रहा, ये तो चेंज हो गया, ये भी ई रहा, ये भी एच है, ये एन है, और ये क्या है, एस है। क्या कहता है, देन जितने भी लेटर्स हैं उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, कहां से, लेफ्ट साइड से। रिवर्स का मतलब क्या है, सबसे बड़ा लेटर सबसे पहले, जो सबसे बड़ा लेटर होगा वो सबसे पहले होगा, ठीक है। विपुल जी ऐड कर लेंगे बेटा, हाँ जी, सबसे बड़ा लेटर सबसे पहले होगा। बताना था विच लेटर अपीयर एग्जैक्टली इन द मिडिल। अब एग्जैक्ट मिडिल कब आता है, जब हमारे पास ऑड नंबर की संख्या हो। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अगर लेटर हैं
तो दोनों साइड से जो पांचवा होगा, अगर 9 लेटर हैं तो दोनों साइड से जो पांचवा होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली मिडिल होगा। दोनों साइड से जो 9 लेटर का मतलब क्या है, क्या गड़बड़ हो गई, सही चल रहा है सब? हाँ जी बेटा सही चल रहा है। जैसे 9 अगर लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 दोनों साइड से पांचवा क्या होगा बेटा, दोनों साइड से पांचवा। ऑल ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों साइड से क्या है, पांचवा। तो अब आप फोकस करो कि जब रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा, यू। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, बिना लिखे भी कर सकते हैं। पांचवा देखो आप, ये एक होगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद यू के बाद क्या होगा, एस आएगा दूसरे नंबर पे, क्यू आएगा बेटा तीसरे नंबर पे, एन आएगा बेटा चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे कौन आएगा, एम आएगा। तो आंसर क्या होगा, एम होगा। जिन्होंने आंसर एच दिया था उनका आंसर क्या है, गलत है। जिन्होंने आंसर, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ नहीं आया, एच क्यों आंसर आएगा, पांचवें नंबर पे आएगा ना, एम आएगा आंसर। एच कैसे आ रहा है, आज किसका आ रहा है एच, गड़बड़ किए हैं आप लोग, शायद आप लोगों ने क्या किया, गड़बड़ किया है। एम आंसर आएगा बेटा, जिनका एच आया उनका गलत है, दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं बेटा। आंसर आएगा, हाँ आंसर आएगा एम। अब जिनका सही है वो एक बार बताएं किनका सही है, और जिनका सही नहीं है बेटा कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। जिनका सही नहीं है बेटा कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। हाँ दोबारा बता दे, दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। अभी बेटी बाप की है, बेटी क्या है, बाप की है। सुनिए, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे पास एक शब्द है, वर्ड है, ठीक है। कहता है जो इवन नंबर्ड लेटर हैं, इवन नंबर लेटर इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे एलिफेंट है, सारे बच्चे ध्यान सुनिए, एलिफेंट था ना, इसमें जो इवन नंबर पोजीशन पे है, अब इवन नंबर पोजीशन पे क्या है, सेकंड नंबर वाला क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा। चौथे नंबर वाला क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा। छठवें नंबर वाला क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा। और आठवें नंबर वाला क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा। मतलब दूसरे वाला चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे और आठवें नंबर पे क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा। जो इवन नंबर वाले लेटर हैं उनको क्या करना था, रिप्लेस करना था। किससे रिप्लेस करना था, इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर से, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे एल का नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा बच्चे, एल का जो नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, एल का नेक्स्ट लेटर होगा एम। कौन सा होगा, एम। इसका नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा बेटा, क्यू। इसका नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, बी। इसका नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, यू। बाकी लेटर क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। जैसे ई तो ई रहेगा, ई तो ई रहेगा, और पोजीशन वाले क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब इनको हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में लगाना था और एग्जैक्टली मिडिल में बताना था। टोटल हमारे पास 9 लेटर हैं, और 9 अगर लेटर हैं तो दोनों साइड से जो पांचवा स्थान है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मिडिल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मिडिल हो जाएगा। इसीलिए यहां पे जब हमको रिवर्स करेंगे तो सबसे बड़ा लेटर यहां पे आएगा, क्योंकि हमें रिवर्स में लगाना है, रिवर्स ऑर्डर में लगाना है बेटा। तो यू आ गया, यू से छोटा कौन है आपके पास, एस आ गया। एस से छोटा कौन है बेटा, क्यू। और क्यू से छोटा कौन है, एन। एन से छोटा कौन है, एम। फिर एज इट इज लगते जाएंगे। तो दोनों साइड से जो पांचवा स्थान है वो किसका आ जाएगा, एम का आ जाएगा। तो आंसर क्या है बच्चे, एम है। तो एच आंसर नहीं है। एकदम क्लियर है सब बच्चों का। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं।
ये एक सवाल ऐसा है जो बाबा आदम के जमाने से आ रहा है, और इसके नेक्स्ट में जो सवाल करा रहा हूं वो 2023 में आने वाला है। उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसकी लैंग्वेज में चेंज करेंगे, उसमें वन मोर या वन लेस के आधार पे पूछेंगे। अब ये सवाल तो आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। पेयर आपको निकालने हैं। एक बात सुनिएगा, अगर आपको पीछे यहां कुछ भी मेंशन ना करे, वैसे मेंशन करता है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे लिखता है ना, अगर आपको कुछ भी मेंशन ना करे, ना फॉरवर्ड मेंशन किया है ना बैकवर्ड मेंशन किया है, तो बात ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी मेंशन ना करे तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या करना है, बाय डिफॉल्ट दोनों साइड से बताना है। अगर मेंशन ना किया जाए तो बच्चे दोनों साइड से बताना है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अगर आपको मेंशन ना किया जाए तो आप बाय डिफॉल्ट दोनों साइड से बताएंगे। आंसर आ रहा है डी, प्रधान जी का डी। बताइए सारे लोग, मेडिकल एक वर्ड है, पेयरिंग करना है बेटा, क्या करना है, पेयरिंग करना है, दोनों साइड से बताना है। शाबाश, क्या बताना है, दोनों साइड से बताना है। क्या बताना है, दोनों साइड से बताना है। हाँ जी, क्या बताना, दोनों साइड से बताना है। शाबाश, चार पेयर। देखो होता क्या है, जैसे ये वर्ड है बेटा मेडिकल, क्या वर्ड है, मेडिकल। हमें पेयरिंग करनी है, और अगर ना बोला जाए तो दोनों साइड से करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसा करता है कि इस तरह का सवाल देता है जहां पे एक लेटर से एक से ज्यादा पेयर भी बन जाते हैं, एक लेटर से एक से ज्यादा पेयर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चार आपका हो सकता है आंसर आ रहा हो, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा, सुनिए। एक तो तरीका है कि हम प्लेस वैल्यू लिख लें और प्लेस वैल्यू लिख के फिर आंसर करें, वो भी तरीका है। लेकिन हम अल्फाबेट सभी जानते हैं, तो हम स्मूथली बिना प्लेस वैल्यू के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनिए। हमने करना स्टार्ट किया, MNOPQRS। हमारे बोलते समय कोई भी काउंटिंग कॉमन नहीं हुई, पेयर नहीं बना एम से। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं, AQMD, अगर सपोज करो मैं यहां पे पेयर बनाता हूं बेटा, तो कैसे बनेगा, ABCD, ABCD, ए और डी का पेयर बन गया। मतलब कहना क्या चाह रहा था, ऐसे पेयर बनाओ, ऐसे पेयर बनाओ जिनके बीच में उतने ही लेटर आ रहे हों जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में आते हैं। अब ए और डी के बीच में कितने आते हैं, देखो बेटा, ए और डी के बीच में दो लेटर आते हैं। कितने लेटर आते हैं, दो लेटर। यहां पर भी ए और डी के बीच में दो ही लेटर आ रहे हैं। ए और डी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, दो। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो आते हैं, बी आता है और बेटा सी आता है। इसीलिए ए और डी का क्या बन गया, पेयर बन गया एज पर द लैंग्वेज। उसने कहा जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उतने ही अक्षर अगर किसी दो लेटर के बीच में आ रहे हैं तो उसको पेयर बना दो। हमने क्या किया, ए बी सी डी बोलते बोलते अगर कोई चीज कॉमनली आ जाती है वो तभी आएगी जब काउंटिंग समान आएगी। ABCD, तो AB नाम का BCD, तो ए और डी का पेयर बन गया। तो एग्जाम्पल यहां फॉलो करना है। अब सुनिए, MNOPQRS कोई नहीं बना, EFGHIJ कोई नहीं बना, DEFGH कोई नहीं बना, IJKL, बेटा आई और एल का बन गया, ये कहलाता है फॉरवर्ड।
जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप बच्चे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं। और बेटा जब भी हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं। जब भी हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। तो यहां आई जे के एल, आई और एल का क्या बन गया बच्चे, एक पेयर बन गया। आई और एल का क्या बन गया, एक पेयर बन गया। आगे देखो, सी डी कोई नहीं है, ए बी कोई नहीं है, फॉरवर्ड में एक बना है। अब बैकवर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हुई है बहुत सारे लोगों से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी और आगे से नहीं होनी चाहिए। लिसन, एल एम एन ओ पी क्यू आर कोई नहीं बना। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए से डी बना बेटा। एक लेटर से जरूरी नहीं है एक ही पेयर बने, एक लेटर से एक से ज्यादा पेयर भी बन सकते हैं। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है अभिषेक जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उस पर मैं अपडेट भी दूंगा क्लास का। जैसे डेली क्लास ना होकर ऑल्टरनेट डेज पे क्लास मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम में आ जाया करेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, राधे सर रीजनिंग के नाम से। ठीक है बेटा, ए बी सी डी, आगे देखो, ए बी सी डी ई, ए से ई का भी पेयर बनेगा। भाई ए से ई का क्या खता है भाई, क्या गलती है, ए से डी भी है और ए से ई भी है। अब एक बात समझिए, जब मेरे भाई ए से डी बन रहा है ओके, और ए से ई बन रहा है ओके, समझना, ए से डी बन रहा है ओके और ए से ई बन रहा है ओके, ए से डी बन रहा है ओके, ए से ई बन रहा है ओके, तो बात समझ में आ गई। जब ए से डी बन रहा है और ए से ई बन रहा है, तो भैया जी जब ए से डी बन रहा है, ए से ई बन रहा है, तो डी और ई का बनेगा ही बनेगा। मतलब अगर एक लेटर से दो पेयर बनते हैं तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्जुगेटिव लेटर्स का पेयर, मतलब यहाँ कनेक्टिंग लेटर्स का पेयर बनेगा ही बनेगा, डी से ई। तो ये बन गए हमारे पास 3, ये बन गया 1, टोटल कितना हो गया 4, और 4 का ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन 3। ऑप्शन नंबर जो जिनका डी है उनका बिल्कुल सही है, जिनका डी है उनका बिल्कुल सही है। एकदम क्लियर है। एक सवाल करके दिखाओगे, बताओ जरा, यस सर यस सर। गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस सवाल को बिल्कुल भी गलत कभी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसका एक मैं मेंस लेवल का भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये सवाल हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए जो भी हमारे साथ यहाँ पे क्लास में बना हुआ है। रचना जी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चीजें कंसर्न समझ में आ जाएंगे, इफ यू कैन देन ऑफ कोर्स। चलिए, तो एक सवाल मुझे करके दिखाओ इसी लैंग्वेज पर, सारे बच्चे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो एक मैंने आपको सवाल दिया, इंस्पायर्ड, नहीं इंस्पायर्ड नहीं, और चलो इंस्पायर्ड ही दे दो, इंस्पायर्ड दे देता हूँ, ठीक है। इंस्पायर्ड दे देता हूँ। चलो इसमें निकालो जरा, लेकिन गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत ना हो बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी का भी गलत ना हो, दोनों साइड से बताना है, बोथ साइड, फॉरवर्ड और बेटा बैकवर्ड, दोनों साइड से बताना सबको। शाबाश, दोनों साइड से बताना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, सेजल साहू जी खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपकी मम्मी जी को हमारा प्रणाम कहिए, खुश रहिए।
रजनीकांत जी ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आंसर आ रहा है? सबका आंसर सही आना चाहिए। मैं जितने भी बच्चे बने हुए हैं सबका आंसर एकदम सही आना चाहिए। सबका आंसर एकदम क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। शाबाश शाबाश। चार बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब सीख गए, सब सीख गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितने बनेंगे भाई? 4। सारे लोग सीख गए, देखो बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। देखिए पहले फॉरवर्ड करिए फिर बैकवर्ड करते हैं। IJKLMN कोई नहीं बन रहा है ना, ध्यान से देखिए। NOP, NOP एक बन गया, ठीक बात है। हमने कहा एक लेटर से एक से ज्यादा पेयर भी बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। NOPQR, N से P बन रहा है और N से R भी बन रहा है। NOPQR क्या हो गया? दूसरा बन गया। एक लेटर से जब एक दो पेयर बन रहे हैं तो कनेक्टिंग लेटर्स का पेयर भी बनता है, तो क्या होगा? PQR। क्या होगा? PQR। तो आपके कितने बन गए? 3। ठीक बात है। IJ कोई नहीं है, RS कोई नहीं है। फॉरवर्ड में हमारे पास 3 बने, बैकवर्ड कॉन्जुगेटिव लेटर्स का भी क्या बनेगा बेटा? पेयर बनेगा। D से E क्या बन गया? चौथा। DEFGHIJ कोई नहीं है, EFGH कोई नहीं है, RS कोई नहीं है, IJK कोई नहीं है, PQ कोई नहीं है। टोटल कितना बन गया? 4। सबका ठीक है, सबका बढ़िया 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 बढ़िया। आगे चलते एक इसका अच्छे लेवल का सवाल करोगे, एडवांस लेवल का? आ जाओ तो। वायरस वी एक वर्ड है आपके सामने, क्या वर्ड है? वायरस वी। बच्चे ये वर्ड है, करना क्या है इसमें? ये जो वर्ड है इसमें करना क्या है? सुनिए, इसमें करना क्या है? हमने अभी तक जो लैंग्वेज पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे? उसमें अब अभी तक ये पढ़ रहे थे जितने आपके उतने लेटर बीच में आने चाहिए जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एक्चुअली जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं अगर उतने आते हैं तो पेयर बन जाएगा, ऐसा बोला गया था। अभी सवाल में क्या है? ट्विस्ट आ गया है। अब सवाल में ट्विस्ट आ गया है, मतलब सवाल में ट्विस्ट आ सकता है तो किस तरह से आ सकता है कि इस वर्ड में ऐसे पेयर बताओ, क्या बताओ? पेयर बताओ जिनके बीच में एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट से एक अल्फाबेट क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। एक्चुअल से एक अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कोई बात नहीं बॉबी जी, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा। एक्चुअल से एक अल्फाबेट कम होना चाहिए, एक्चुअल से एक अल्फाबेट कम होना चाहिए। तो फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। पहले आप दिमाग लगाइए। जैसे अगर कहीं किसी दो लेटर में 3 आते हैं तो यहां 2 आने चाहिए तो पेयर बनेगा। कहीं 4 आते हैं यहां 3 आने चाहिए तो पेयर बनेगा। कहीं 6 आते हैं यहां 5 आने चाहिए तो पेयर बनेगा। कहानी ये है। कहानी क्या है? ये है। आया क्या? दो पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, तरीका भी समझ में आ जाएगा, ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। सुनिए, जैसे AQMD, अभी तक क्या था? हम देख रहे थे जो प्रीवियस सवाल में कर रहे थे उसमें क्या था? ABCD, ए और डी के बीच में
ए और डी के बीच में 2 आते हैं और यहां भी बच्चे 2 आ रहे थे, तो हमारा ए और डी का क्या बन गया था? पेयर। ए और डी के बीच में 2 आते हैं और यहां भी क्या आ रहे थे? 2 आ रहे थे, तो हमारा क्या बन गया बच्चे? पेयर बन गया। ये अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन ये लैंग्वेज क्या कहता है? ये लैंग्वेज ये कह रही है कि जो अगर यहां एक्चुअल में 2 आते हैं तो यहां पे 1 आना चाहिए। जैसे मतलब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए क्यू डी, ए और डी में कितने आते हैं? 2। बी आता है और सी आता है, लेकिन यहां कितना आ रहा है? ए और डी में 1 आ रहा है। 1 क्या होना चाहिए? कम। तो क्या 1 आ रहा है? हाँ, तो इसलिए यहां पे ए और डी का क्या बन जाएगा? पेयर। एज पर दिस लैंग्वेज आते हैं 2 और आ रहा है 1, तो क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हम अभी तक क्या करते थे? ए बी सी डी ऐसे बोल के चलते थे और काउंटिंग अगर समान आती थी तो पेयर बन जाता था। ऐसे सवालों में क्या कर सकते हैं आप? +1 करके चलो। क्या करके चलो? +1 करके चलो। हाँ, मिमी कार्टून, ये +1 करके चलो। जब +1 करके चलोगे ना, और +1 करके चलने पे अगर कोई चीज कॉमन आएगी तो पेयर बन जाएगा। जैसे ए को बी मान के चलो, बी सी डी, और +1 करने पर चलने पर बी सी डी प्लस करके चलने पर अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब एक पहले से क्या था? कम था। आप ऐसे सोचो जैसे एक टोकरी में ना कुछ आम है, एक टोकरी में कुछ आम है, मुझे उन लोगों को बांटना है। टोकरी में कुछ आम है, मुझे लोगों को क्या करना है? बांटना है। मैंने एक आम जेब से निकाला मैंने एक आम जेब से निकाला और उस टोकरी में डाल दिया। मैंने एक आम जेब से निकाला और टोकरी में मिला दिया, और एक आम ऐड करने से वो आम सारे लोगों में बंट गए। इसका मतलब क्या है? एक आम जब मैंने ऐड किया तो फिर वो सारे लोगों में बंट गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक आम पहले से क्या था? कम था। आपने एक ऐड किया, फिर वो सारे लोगों में बंट गया, इसका मतलब एक आम पहले से क्या था? कम था। तो बात क्या समझ में आ रही है? अगर हम +1 करके चलेंगे और फिर काउंटिंग आपकी मिल जाए, काउंटिंग हो जाए, तो मतलब ये हो गया कि एक अल्फाबेट क्या था? पहले से कम था। जैसे बच्चे सुनो, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे यहाँ पे पेयर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? एन को मैं क्या मान के चलूं? ओ मान के चलूं, अगर मुझे इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है तो ओ पी क्यू आर, ओ मान के चलो, ओ पी क्यू आर, तो एन और आर का बन जाएगा पेयर। बोले क्यों बन जाएगा? एन और आर के बीच में कितने लेटर आते हैं? ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है। कितने लेटर आते हैं? 3 लेटर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने लेटर आ रहे हैं बच्चे? 2 लेटर आ रहे हैं। क्या बन गया? पेयर बन गया। क्यों? क्योंकि एक अल्फाबेट क्या होना चाहिए था? कम। तो आपने क्या किया? एन को ओ मान के चले, ओ पी क्यू आर, प्लस करके चलने पर अगर काउंटिंग आपकी कहीं कॉमन हो जाए, प्लस करके चलने पर कॉमन हो रही है, तो इसका मतलब एक पहले से क्या था? कम था। प्लस करने चलने पर कॉमन हो रही है, तो एक पहले से क्या था? कम था। मैं एक आम मिला दूं फिर लोगों में बट गया, तो इसका मतलब एक आम क्या था? कम था। अगर यहाँ पे 1 लेस अल्फाबेट होना चाहिए तो आप +1 करके चलो, और अगर यहाँ पे 1 मोर लिखा होता तो हम -1 करके चलते। आई होप आपको थॉट समझ में आ रहा होगा। तो बच्चे क्या है? वी को मैं क्या मान के चलूं? WXYZ कोई नहीं है। तरीका समझ में आ गया? आई को JKLMN कोई नहीं है। आर को STUV, देखो STUV बन गया एक। अब आर और वी के बीच में 3 आते हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, बन गया ना ऑटोमेटिक, लग गया ये अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, यू को VWX नहीं है, एस को TU नहीं है, फॉरवर्ड में एक है, बैकवर्ड वी को WXYZ कोई नहीं है, एस को TU
टी यू एस और यू में 1 आता है, यहां पे 0 है, बन गया पेयर। क्या बन गया? पेयर बन गया। TUVW कोई नहीं है, यू को VWX कोई नहीं है, STU कोई नहीं है, तो कितने पेयर होंगे यहाँ पे? 2 पेयर। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 2। थॉट समझ में आ गया होगा। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? गलती से ऐसा हो जाए बेटा कि यहाँ पे 1 लेस की, देखो क्या है, 1 लेस की जगह अगर क्या बोल दे? 1 मोर बोल दे। क्या बोल दे? 1 मोर बोल दे। एक ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल से, तो पहले से कम करके चलो, और कम करके चलने पर अगर चीजें मैच हो रही हैं तो इसका मतलब एक पहले से ज्यादा था। इसका मतलब एक पहले से ज्यादा था। इसका मतलब एक पहले से ज्यादा था। बात सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है? शाबाश। आ जाइए, नंबर का भी सवाल करिए थोड़ा सा प्लीज। नंबर का भी सवाल करिए, शाबाश। ये क्या है? लेफ्ट साइड है बेटा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा क्या ध्यान ये रखना है, नंबर अलग चीज है, डिजिट अलग चीज है। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर आपके पास 5 है, और भैया जी नंबर 5 है, उन नंबर्स में जो डिजिट है, हर नंबर में बेटा डिजिट कितनी है? 3 है। नंबर आपके पास 5 है, और बेटा हर नंबर में डिजिट क्या है? 3 है। नंबर आपके पास 5 है और हर नंबर में डिजिट क्या है? 3 है। देखो क्या कहता है, क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताइए, शाबाश, आंसर बताइए। आंसर बताइए। सी आ रहा है, ई आ रहा है, क्या कर रहे हो बेटा? दो आंसर कैसे आ रहे हैं? दो आंसर कैसे आ रहे हैं? देखिए क्या कहता है, सुनो। ऑल द डिजिट्स, पहले पढ़ लिया करो क्या क्या रहा है। चेंजेस करने से पहले ये देख लिया करो सवाल क्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल में कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसलिए सवाल भी देख लिया करो। ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हर नंबर में डिजिट्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी। आया थॉट? नहीं आया? भाई देखो 7, जैसे चलो इसको देखो मैं 517 की बात करता हूं। अगर मैं 517 की बात करूं तो नंबर में अगर डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मेरे भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को, तो हर नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे क्या आएगी? पहले आएगी। यस या नो? हर नंबर की सबसे बड़ी डिजिट क्या आएगी? सबसे पहले आएगी। यस या नो? तो जब ऐसा होगा तो अब आप देखो आगे पूछा क्या था। सेकंड हाईएस्ट नंबर आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो हर नंबर की सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी, सेकंड हाईएस्ट बताना है, तो हम फर्स्ट डिजिट के आधार पे थोड़ा सा तो देख सकते हैं। जैसे ये 7 से स्टार्ट होगा बेटा, ये भी 7 से होगा, ये 9 से स्टार्ट होगा, ये 8 से होगा, ये 9 से होगा। अगर आपके पास दो नंबर समान हैं पहली डिजिट वाले, हमें बताना सेकंड हाईएस्ट, तो हम क्या करेंगे? सेकंड डिजिट को देखेंगे। देखना ही है। अगर आपके दो डिजिट पहली वाली क्या है? समान है, तो हम किसको देखेंगे? सेकंड डिजिट को देखेंगे। तो सेकंड डिजिट यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 9 3 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? 9 7 हो जाएगा जब डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये एक हो जाएगा 9 3 1, और ये हो जाएगा 9 7 2। तो बेटा आपको बताना था सेकंड हाईएस्ट, 9 7 वाला हो गया हाईएस्ट, और 9 3 वाला हो गया सेकंड हाईएस्ट। तो 9 3 वाला क्या हो गया? 9 3 1 वाला क्या हो गया? सेकंड हाईएस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा? सी। समझ में आई बात? कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ई जिनका आंसर आ रहा था समझ में आ गया। क्या गलती थी? हाईएस्ट नहीं पूछा था बेटा, यहां गलती होती है।
कभी कभी हम हाईएस्ट ही हमें दिखाई देने लगता, नहीं नहीं, इसको अपनी हैबिट में लाइए। जैसे थर्ड लोएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, और ऐसा सवाल मैं देखता हूं जनरली क्लासेस में कि बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं करना है। इसको भी करिए जरा, क्या कहता है, थर्ड लोएस्ट बताना है। क्या बताना है, थर्ड लोएस्ट। डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर नंबर में डिजिट्स को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर नंबर की सबसे छोटी डिजिट सबसे क्या आ जाएगी, पहले। हर नंबर की सबसे छोटी डिजिट क्या आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो थर्ड लोएस्ट आपको बताना है। तो देखो क्या करोगे, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 1 से, ये 1 से, ये 2 से। अब देखो ये क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से होगा, ये भी 1 से होगा। तो मेरे भाई क्या होगा, जब पहली डिजिट आपकी समान है, आपको थर्ड लोएस्ट बताना है। ये होगा 1 5, ये 1 3, ये 1 4। सेकंड डिजिट को देखेंगे, एक 5 है, एक 3 है, और एक क्या 4 है। ये हो जाएगा क्या, लोएस्ट बेटा, ये सेकंड लोएस्ट, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड लोएस्ट। तो 517 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 517 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। सबका क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे रखते हैं, कल इसी समय मिलेंगे 8 बजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, और ये इसका जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और हाँ, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तसल्ली से पढ़िए, बेहतर पढ़िए, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे वो बुक का है, चाहे वो टेलीग्राम का है, सारा लिंक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो पहली बार आए हैं जरूर शिद्दत से पढ़िए, और डेली आराम से पढ़िए, मस्त तरीके से। बहुत बढ़िया, राधे राधे, शाबाश। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है भाई। क्या लिख रहे हैं, GCRA, अच्छा, मेंस के लिए, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं, पुरानी क्लासों में भी दम है। चलो ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। रानी, कार्टून जी, क्या नाम है आपका, कार्टून जी है, धीरेन्द्र सिंह, काजल, डियर, सियारी, ललन टाप, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो, सभी का स्वागत है, जय जय श्री राधे, राधे राधे भाई, सभी का स्वागत है। तो फटाफट समय से जुड़ा करें, और ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए प्लान की जा रही है, तो इसलिए समय से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कल पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो आज उसी के क्वेश्चंस करेंगे, और अगली क्लास में फिर अलग टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सवाल हमें करने हैं, और कल की क्लास को आपने काफ़ी इन्जॉय किया, और आज की क्लास को भी बहुत अच्छे से करना है। तो सभी का स्वागत है, राधे राधे भाई। चलो, बहुत बढ़िया। तो जुड़ गए सारे लोग। देखो, ये वो समय है जहां आप शिद्दत से बहुत अच्छे से जो कोशिश करेंगे ना, अपनी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला उस तरह से सेट कर देता है। ठीक है, हाँ, तो आप क्या है, अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सब सही हो जाएगा, अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मेंस लेवल पजल भी आएगा हिमांशु, पहले दिन से मेंस लेवल पजल कर दें क्या, बाकी बच्चों का क्या होगा फिर बताइए। सबको लेके चलेंगे बेटा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो। मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, समय निकाला है, और समय निकालते हुए मैं कर रहा हूँ चीज़ों को, तो ठीक है ना। हाँ, और आपने मतलब सच में शेड्यूल वाकई बहुत बिजी रहता है, बैक टू बैक रहता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बैक टू बैक क्लासेस रहती है, तो इसलिए फिर भी मैं समय निकाल के चीज़ें कर रहा हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। प्ले लिस्ट भी मैं इसकी बनवा रहा हूँ, और कल मैंने टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ भी शेयर किया था, और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं शेयर करूँगा, ऐसी बात नहीं है,
है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को चलने दीजिए और सब लोग अटेंडेंस लगाते हैं, जो कि कह रहे हैं ललिताप जी लाइक करके अटेंडेंस लगती है। बिल्कुल इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। और आज क्लास 2 है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, बैक टू बैक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उन चीज़ों को भी लेके चलें, आराम से पढ़ेंगे तसल्ली से, ठीक है। कोई तो थर्ड में राउंड हाय है ना, चक्कर नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, तो हम जब सवाल कर रहे थे तो कुछ सवाल और हमें करने हैं नंबर्स को लेकर, फिर हम कुछ मिसलेनियस सवालों को करेंगे, और मेंस के कुछ सवाल होते हैं ना स्टेप बेस्ड, वो उन सवालों को भी हम करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे कहता है ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड है दोस्तों, ये क्या है राइट साइड है। कहता है फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट होगा ये, फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ, हाँ, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है मेरे भाई, हाईएस्ट नंबर अगर आप देखोगे तो ये है। तो हाईएस्ट नंबर की जो पहली डिजिट है कौन सी है, 9। तो हाईएस्ट नंबर की जो पहली डिजिट है 9, उसको डिवाइड करना बेटा, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, 9 है, सॉरी 9 to 7, इसकी फर्स्ट डिजिट से क्या करना है, तो क्या आ गया आंसर 1 आ गया, बहुत सिंपल सा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर 1 है। हाँ, ये टॉपिक आपके सारे एग्जाम में हेल्प करने वाला है, चाहे आप LIC AO, देखो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे मैं इस तरह से क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम को लेके चल रहे हैं, आपको सारे एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ये जो क्लास है, जो क्लास हुआ करेगी, इसका ध्यान रखिए, टेलीग्राम पे मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख के लेके चलूंगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल, थोड़ा पेशेंस जरूर रखें आप, धैर्य जरूर रखना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है और हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ा सकता। तो एक ही क्लास में इस तरह से लेके चलूंगा जहां पे आप हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। समझ में आई बात। ये लेफ्ट साइड है दोस्तों और ये क्या राइट साइड है। क्या कहता है, व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर इन द अरेंजमेंट। थर्ड डिजिट क्या होगी लोएस्ट नंबर की, सेकेंड लोएस्ट नंबर की, लेकिन उसने आगे ही बोला है, जल्दबाजी ना करें, आगे ही बोला है। हाँ सिटिंग भी कराएंगे, सिटिंग भी कराएंगे, मेंस के क्वेश्चन होंगे आज, अभिषेक हैं आगे हैं सवाल। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को इंटरचेंज कर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, डिजिट को, सॉरी ये क्या है, डिजिट को इंटरचेंज करना है, डिजिट है, डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, अंक को, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करने पे सेकंड लोएस्ट नंबर जो होगा उसकी थर्ड डिजिट। अब आप कैसे सोचोगे, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को जब इंटरचेंज किया जा रहा है, जैसे 908 है, तो फर्स्ट और सेकंड को जब इंटरचेंज किया जाएगा डिजिट को, तो 0 पहले आएगा और 9 सेकंड नंबर का हो जाएगा। तो हर नंबर की सेकंड डिजिट को आप क्या बना सकते हो, बेस। हर नंबर की सेकंड डिजिट को आप बेस बना सकते हो। तो हर नंबर की सेकंड डिजिट को बेस बनाएंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 9 से होगा, ये 5 से होगा, ये 1 से होगा, ये 3 से होगा। हमें सेकंड लोएस्ट देखना है, जब ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो लोएस्ट हो जाएगा, और सेकंड लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 116 ही रहेगा, है ना। तो सेकंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा, थर्ड डिजिट बताना था, ये तो ऑप्शन ही कुछ अलग दे रखे इसमें। हाँ थर्ड डिजिट बताना था, लेकिन है तो ऑप्शन ही, सेकंड लोएस्ट नंबर तो ये होगा। अब इसकी थर्ड डिजिट बताएंगे तो आपका आंसर ऑप्शन ये आना चाहिए था, थर्ड डिजिट पूछा था ना, तीसरा अंक पूछा था, इसने पूरा ऑप्शन ही ऐसे दे दिया। कोई बात नहीं, तीसरा अंक क्या होगा, ये होगा, और थर्ड डिजिट ये, सेकंड लोएस्ट नंबर ये होगा, सेकंड लोएस्ट नंबर ये होगा, इसकी थर्ड डिजिट अगर पूछेंगे तो 6 आएगा। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ था, कोई बात नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना। चलो अगला सवाल, अब कुछ लेटर्स पे भी बात कर लेते हैं और फिर हम मिक्स पे भी बात करेंगे, जब लेटर नंबर क्या होगा मिक्स होगा उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, उस पर बात करेंगे। जैसे क्या कहता है, देखो यहां ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे अगर देखते हैं तो 5 क्या है, वर्ड्स हैं। देखो वर्ड्स अलग चीज है, 5 क्या है, वर्ड्स हैं, और हर वर्ड में 3 3 क्या है बच्चे, लेटर हैं। आप समझो
5 क्या है वर्ड्स हैं और हर वर्ड में 3-3 लेटर हैं। 5 क्या है वर्ड्स है और हर वर्ड में क्या है 3-3 लेटर हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इफ ऑल दी वोवल्स ड्रॉप्ड एंड रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब सारे जो वोवल्स है ना उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। वोवल्स को ड्रॉप करना है, और वोवल्स को ड्रॉप करना है, और जो रिमेनिंग लेटर हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। राइट से फोर्थ कौन सा होगा। जब आप अल्फा न्यूमेरिक में लगाओगे तो पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर दो ना कॉन्सोनेंट को। भाई वोवल्स को काउंट ही मत करो, आप वोवल्स को काउंट ही मत करो, तो कॉन्सोनेंट को देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप देखो वोवल्स को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो बच्चे हमारे पास क्या कॉन्सोनेंट, क्या बचा कॉन्सोनेंट, यही बचा ना। अब जब हमारे पास बच्चे कॉन्सोनेंट बचा है तो आपको राइट से फोर्थ बताना है, और लेफ्ट टू राइट आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। तो एफ आ रहा है, किसी का एल आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। मुझे सही आंसर नहीं दिखाई दे रहा अभी। या काजल या भावना, एल कैसे आएगा बेटा, आर आना चाहिए, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं आप सब लोग, एल कैसे आएगा। एक बात देखो, जब कॉन्सोनेंट को आप लगाओगे लेफ्ट टू राइट, तो लास्ट से सबसे बड़ा लेटर कौन सा है इसमें, एस, तो 2 बार एस नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 ऐसे 2 बार एस आएगा, फिर 2 बार कौन सा आएगा, आर आएगा। ये या नो, ये लेटर लगेंगे नहीं लगेंगे। तो राइट साइड से आपको क्या बताना था, फोर्थ बताना था, 1 2 3 4। तो क्या हम ऐसा नहीं बता सकते सीधे सीधे, ये या नो, क्या हम ऐसे सीधे सीधे नहीं बता सकते कि 1 2 3 4। भाई लेफ्ट से राइट जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जा रहा है तो राइट से आप देखोगे एस एस आर आर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर नहीं हो जाएगा। कैसे आपका एफ और एल आ रहा था बेटा, क्लियर है सबको। भाई अंत से हमने देखा तो यहाँ पे एस एस 2 एस थे ना, 3 होते 3 एस रखते, फिर आर आर, तो चौथा लेटर कौन सा है, आर है। ठीक है, शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इफ ऑल दी लेटर्स, सारे जो लेटर हैं उसको अरेंज किया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो विद इन द वर्ड, वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताइए ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद इन द वर्ड हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है विद इन द वर्ड लेटर्स को। तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो अनचेंज्ड, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे कितने वर्ड होंगे। आपको वर्ड पूछा हाउ मेनी वर्ड, ऐसे कितने होंगे। जब इसको आप चेंज करोगे तो बी एल हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा, बी एल हो जाएगा ना। इसको चेंज करोगे तो एफ ओ आर, ये सेम रहेगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेगा। ये चेंज हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा। तो एक ही वर्ड ऐसा होगा जो अनचेंज रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक ही वर्ड ऐसा रहेगा जो अनचेंज रहेगा, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 2। वर्ड कितना है ऐसा, 1। एक ही वर्ड ऐसा है जो अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है सबका, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल देखो, ध्यान से पढ़ते हैं ना, एक भी सवाल गलत ना हो, गलती से भी एक भी सवाल गलत ना हो। हमने टॉपिक पहला बेसिक टॉपिक लिया है अल्फा न्यूमेरिक, धीरे धीरे इनइक्वलिटी भी आएगा, स्लॉग भी आएगा, पजल भी आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और चीजों को अच्छा करना है। मंजिल बिल्कुल भी असंभव नहीं है, हारा वही जो रुक गया, है ना, जो लगातार कोशिश करता है वो जीतेगा। लास्ट वाला कैसे नहीं होगा बेटा, लास्ट वाला कैसे हो जाता, लास्ट वाले में यहाँ पे क्या होगा, ए आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो चेंज नहीं हो जाएगा ये, इसलिए लास्ट वाला नहीं होगा बेटा। कौन कह रहा था लास्ट वाला नहीं होगा, है ना। चलिए इस सवाल को देखो जरा, इसको पढ़ते हैं। ठीक है मम्मी, हो गया बेटा।
आफ्टर, ये क्या लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आफ्टर इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड, हमें फर्स्ट और सेकेंड लेटर को चेंज करना है, पहले ये बात समझिए। फर्स्ट और सेकेंड लेटर को चेंज करना है ईच वर्ड का, और फिर ऑल वर्ड्स को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट टू राइट। तो सेकेंड लेटर बताना है जो राइट से सेकेंड वर्ड है। लैंग्वेज पकड़नी है बस, कुछ नहीं करना है। देखो एक बात सुनो, फर्स्ट और सेकेंड लेटर को जब इंटरचेंज करोगे, जैसे ए सी ई है, तो क्या होगा, सी आपका पहले आएगा और ए आपका सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हर वर्ड के सेकंड लेटर को बेस बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हर वर्ड के सेकंड लेटर को बेस बनाओ और उसके आधार पे उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे ये स्टार्ट होगा सी से, है ना, ये स्टार्ट होगा आर से, ये सी से, ये एल से, ये एस से। अब राइट से सेकंड वर्ड कौन सा होगा, जब आप वर्ड्स को लगाओगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, किसको लगाओगे, वर्ड्स को लगाओगे। तो वर्ड्स को लगाओगे तो सबसे लास्ट में एस से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, और उसके बाद एल से स्टार्ट हो रहा है, सी से, आर से, फिर स्टार्ट होगा आर से। तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर को चेंज करना था, फिर सारे वर्ड को लगाना था, और सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट। तो राइट से सेकंड वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर बी यू, क्या हो जाएगा, आर बी यू। जब आप इंटरचेंज करोगे आर बी यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस एम आर। राइट से फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, ये सेकंड वर्ड हो जाएगा, और इसका सेकंड लेटर, इसका सेकंड लेटर क्या आ जाएगा, बी। आया कि नहीं आया। भाई क्या करना था आपको, कुछ भी सारा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं थी आपको, नहीं। आपको क्या करना था, फर्स्ट और सेकंड लेटर को जब इंटरचेंज किया जा रहा है, तो आप हर वर्ड के सेकंड लेटर को बेस बनाओ। ये सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आर से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा, ये एल से स्टार्ट होगा, ये एस से स्टार्ट होगा। तो हमने सेकंड सेकंड लेटर को बेस बनाया, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लेटर हो जाएंगे। ये सबसे लास्ट में जाएगा, एस से स्टार्ट होने वाला, ये आएगा सेकंड लास्ट, और ये हो जाएगा आर बी यू। तो सेकंड लेटर कौन हो गया, बी। ऐसे करना था आपको, क्या समझे, मतलब आपको क्या है, फर्स्ट और बेटा सेकंड लेटर को जब इंटरचेंज करना था, तो सेकंड लेटर क्या आएगा, फर्स्ट लेटर बन जाएगा। मतलब ये सी से स्टार्ट होगा, ये आर से स्टार्ट होगा, ये सी से होगा, और डिक्शनरी वाइज जब आप देखोगे तो बेटा एस से स्टार्ट होने वाला सबसे लास्ट में रहेगा, है ना, आर से स्टार्ट होने वाला उससे पहले रहेगा। तो सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट वर्ड, सॉरी, सेकंड लास्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, ये हो जाएगा, और इसका सेकंड लेटर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये करना था। अब क्लियर है सबको, हाँ जी, काजल जी, पटेल, शाबाश बेटा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। यहां पे आगे आपके 5 लेटर हैं और 5 आपके वर्ड हैं, देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा है। 5 क्या है, वर्ड्स, और हर वर्ड में 5 क्या है, लेटर। 5 क्या है, वर्ड, और हर वर्ड में 5 क्या है, लेटर। पढ़ना है जो आपको सही लगे। स्टेट को भी कर सकते हैं। हाँ, राइट से बोला था ना बेटा, राइट से तो सेकंड वर्ड कौन सा होगा, आरबीयू। राइट साइड से तो आरबीयू का सेकंड लेटर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है रानी जी, चलिए। देखिए, वॉवल्स आर रिटन फर्स्ट टुगेदर, मतलब
पहले सारे वोवल्स को लिख दो, ऐसा बोला है। फिर सारे कॉन्सोनेंट को लिख दो, ऐसा बोला है। मतलब उसने क्या बोला है, पहले आप ना सारे वोवल्स को लिख दो, फिर ना सारे कॉन्सोनेंट को लिख दो। और कैसे लिख दो, अल्फाबेटिकल सीरीज में लिख दो, अल्फाबेटिकल सीरीज में लिख दो। हाँ, आप लेफ्ट से कर दिए, कर सकते हैं पढ़ने। अरे कहाँ कर दिए लेफ्ट से, आप क्या करते हो आपने, ये लेफ्ट से कर दिया मैंने, लेफ्ट से है ये, क्या है यार, मिमी कार्टून रानी एक जैसे हो रहे हैं, हद है। लेफ्ट से कहाँ कर दिए, उनको अल्फाबेटिकल नहीं लगाना था, ये रहा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ये आपका होगा, क्या कर दिया, प्रीवियस सवाल पे आना पड़ गया। CAERBU, पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं। देखो, LKESMR, अब इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो क्या होगा, ये होगा SMR, यहां पीछे होगा, इससे पहले कौन होगा, RBU, उससे पहले कौन होगा, LKE, उससे पहले कौन होगा, CAK, उससे पहले कौन होगा, CAE। ऐसे नहीं लगाओगे इनको तो राइट से सेकंड वर्ड कौन सा हो गया, सेकंड लेटर कौन सा हो गया, यही तो कर रहे थे हम। अब ठीक है, चलो वापस आते हैं, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो सवाल क्या था, सारे वोवल और कॉन्सोनेंट को, आंसर क्या आ रहा है, आर। ठीक है, तो ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। अब सुनो क्या करना है, उनको लगा देना है। पूछा क्या था, 7th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट। मैंने कल ही बताया था कि राइट से राइट क्या होता है, माइनस होता है। राइट से राइट क्या होता है, माइनस होता है। बात समझिएगा कि राइट से कितना है बच्चे, 14th, और राइट में क्या है, 7। राइट से राइट क्या होगा बेटा, माइनस होगा। राइट से जो 14th है, राइट से जो 14th है राइट साइड से, उसके राइट में 7th। आपको पता है कि राइट से राइट माइनस हो जाता है, राइट टू राइट माइनस हो जाता है। तो राइट से 14 है, राइट से 7 है, तो माइनस होकर बच्चे क्या हो जाएगा, 7। कहां से बताओगे, कौन सी साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड से आपको क्या बताना है, 7 बताना है। राइट साइड से आपको 7 बताना है। अब आप क्या करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। वॉवल्स को एक साथ लगाना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ लगाना है। राइट से 7 में आप देख लो, हो सकता है आपके कॉन्सोनेंट में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट का देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे सबसे बड़ा जो होगा डब्लू, डब्लू एक है, और डब्लू क्या है, दो, दो तो हो जाएंगे डब्लू। इनको लगाना स्टार्ट करो जहां से नजदीकी है। अगर नजदीकी लेफ्ट साइड से होती तो मैं वॉवल्स को लगाना स्टार्ट करता। बात समझिए, नजदीकी अगर लेफ्ट साइड से होती तो मैं वोवल्स को लगाना स्टार्ट करता, नजदीकी राइट साइड से है तो मैं कॉन्सोनेंट को लगाना स्टार्ट कर रहा हूं। लगेंगे पहले वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट, जहां से नजदीकी दिखे वहां से अरेंज करना स्टार्ट करो। डब्लू डब्लू, उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, वी एक, वी के बाद आप देख रहे हैं टी एक, टी के बाद आप देख रहे हैं एस एक है, एस के बाद आप देख रहे हैं आर क्या है, 1 2 3 4, आर क्या है, 4 है, 1 2 3 4। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आर। जहां से नजदीकी है, अगर नजदीकी लेफ्ट साइड से होती तो मैं वोवल्स पे कॉन्सेंट्रेट करता, लेकिन नजदीकी राइट साइड से है तो मैं किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं बेटा, कॉन्सोनेंट पे। और देखो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू वी टी एस ऐसे होता, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट से राइट लगाना था, पहले वोवल्स को और फिर कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो हमने पीछे से बड़े से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नजदीकी क्या है, राइट साइड से बतानी थी। तो राइट साइड से 7th हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, आर के आर। एकदम क्लियर है, शाबाश, आगे चलें, बहुत बढ़िया। इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर पैटर्न चेंज करना है अपना। चलिए बहुत बढ़िया।
कीप इट अप। यहां पे क्या कहता है, अब आपको रिवर्स लेटर याद होने चाहिए और होपफुली आप सबको याद है। आपको रिवर्स लेटर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे कहता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड चेंज विद द अपोजिट लेटर। रिवर्स लेटर, जैसे रिवर्स क्या होता है बेटा, ए पहले से फर्स्ट है, पीछे से जेड फर्स्ट है, तो ए का जेड हो गया, है ना, बी का क्या हो गया, वाई हो गया, सी का क्या हो गया, एक्स। इनको क्या कहते हैं, रिवर्स लेटर। याद है ना रिवर्स लेटर। तो क्या करना है, फर्स्ट लेटर को अपोजिट रिवर्स से चेंज करना है। तो ऐसे कितने होंगे जो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाएंगे, किससे स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट से। तो देखिए जरा, पी का क्या है, के से स्टार्ट होगा। ए का क्या है बच्चे, जेड से स्टार्ट होगा। एस का क्या है, एच से स्टार्ट होगा। डी का रिवर्स क्या होता है, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। और एस का एस से। कोई भी हमारा, ऐसे कितने हैं ऐसे कितने हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, भाई सारे हैं। ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आंसर क्या आ गया, मोर देन 3। ये सारे किससे स्टार्ट होंगे बेटा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें रिवर्स लेटर याद है और ये सारे सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। ये सारे सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये आ गया मिक्स। अब चीजें क्या हो सकती है, नंबर और लेटर क्या हो जाता है, मिक्स्ड होकर भी आ जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स्ड होकर। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लेवल है इसका, गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे कितने नंबर और लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट होंगे। सवाल है, ऐसे कितने नंबर और लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। सवाल को पढ़िए और करिए प्लीज। पढ़िए और करिए इसको। क्या आंसर आया, ये आ रहा है। देखिए, कहता है इवन नंबर को इंक्रीज करना एक से, मतलब जो इवन नंबर है उसको +1 करना है। अच्छा, और नंबर को -1 करना है। ठीक है, देन वॉवल चेंज टू नेक्स्ट, वॉवल्स को भी +1 करना है। और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, कॉन्सोनेंट को -1 करना है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर और लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। एक से ज्यादा बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो भी इवन नंबर है उसको क्या करना है, +1 करना है।
ऑड को -1 करना है, वॉवल को नेक्स्ट लेटर, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। ये काम है पहले, ठीक है। उसके बाद चीजें बनेंगी। तो जैसे अगर हमें देखा जाए तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 4 का क्या हो जाएगा 5, 6 का क्या हो जाएगा 7, 2 का क्या हो जाएगा 3, 6 का क्या हो जाएगा 7, ये आपका होगा। और नंबर में -1, 7 का क्या हो जाएगा 6, 9 का 8, 3 का 2, 5 का 4, 3 का 2। ये तो हो गए नंबर का चेंजेस। अब नंबर में देखो कितने ऐसे नंबर हैं जो एक से ज्यादा बार, हाउ मेनी नंबर जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक से ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 7 2 टाइम्स है, और क्या है 2 टाइम्स है ना, और कोई नहीं है। तो ऐसे नंबर कितने हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर हमारे पास कितने हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर हैं हमारे पास 2। पहली चीज तो ये हो गई। हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग मोर देन 1, दैट इज 2 नंबर्स, विच वन, एक हमारे पास 7 और एक 2, ऐसे 2 नंबर हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं आफ्टर चेंजेस। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, वॉवल +1 कॉन्सोनेंट -1, सीधी सी बात है मेरे भाई, सीधी सी बात है। अब ए जहां जहां है वो तो रिपीट होना ही है भाई, सेम लेटर अगर आएगा तो वो तो रिपीट होना ही है, नहीं समझे बात भाई। ए वैसे ही 3 जगह दिखाई दे रहा है तो वो तो रिपीट होना ही है। ए का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आप करके देख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ए का बी हो जाएगा, 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 नहीं। अब एफ जो है वो रिपीट कैसे हो जाएगा, एफ तो कहीं है भी नहीं ना, क्या ही रिपीट होगा। आपका रिपीट होगा एल, एल का क्या हो जाएगा, एल का के हो जाएगा, एल का बच्चे के हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो 2 हमारे लेटर रिपीट होंगे। अब ई तो रिपीट होगा नहीं, सॉरी ई तो रिपीट होगा नहीं, ई का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और एफ का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये तो रिपीट नहीं होंगे ना। टी का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो बाकी कोई रिपीट नहीं होगा, क्या रिपीट होगा, बी रिपीट होगा और के रिपीट होगा। तो 2 हमारे पास लेटर रिपीट हो जाएंगे, ध्यान से देखो, 2 हमारे पास लेटर रिपीट हो जाएंगे और 2 हमारे पास नंबर रिपीट हो जाएंगे, और कोई रिपीट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की समझ बहुत जरूरी है, हर तरह के क्वेश्चन को समझना है, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करें तो आपको लाभ मिलना चाहिए। इसमें भी ऑप्शन 4 मार दिया, पता नहीं क्या करते हैं, रिपीट नहीं हो रहा। क्या रिपीट हो रहा है, 7 और 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, एक 7 रिपीट हो रहा है, एक 2 रिपीट हो रहा है। कितने नंबर, 2 नंबर। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है लेटर में, एक बी रिपीट हो रहा है, एक के रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी लेटर, 2 लेटर। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 7 और 2, 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं बी और के, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। मिमी कार्टून आप प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कल आप चिल्ला रहे थे मेंस का कराओ मेंस का कराओ। जब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो मेंस में पहुंचोगे कैसे बेटा, है? जब ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हो बेसिक बेसिक सवाल में, तो आप मेंस में कैसे पहुंचोगे बताइए बेटा। तो क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। अगला सवाल, ये आ गया आपके मेंस लेवल का सवाल, अल्फा न्यूमेरिक पे मेंस लेवल का सवाल, जिसको हर बच्चा कर सकता है। ये कंडीशंस बेस्ड है, क्या है कंडीशन बेस्ड। यहां पे कंडीशन दे रखी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और नोट करके दिया हुआ है कि 1 को परफेक्ट क्यूब ना माना जाए और नंबर माना जाए। ये आपके 2 रो हैं। हिंदी में मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो मैं इसको समझा दूंगा हिंदी में। फोर रिपीट हुआ है, 4 कहाँ रिपीट हुआ है, देखो जरा मिमी कार्टून का 4 रिपीट हुआ है कहाँ रिपीट हुआ है 4, इस पूरे नंबर्स में चेंज करने के बाद 4 एक बार आया, 4 रिपीट हुआ है। कार्टून जी न मान जाओ, नाम भी आपने बढ़िया रख रखा है वैसे। चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको समझाऊंगा तसल्ली से। यहां पे एक रो है 6 3 4, और ये क्या है x। दूसरी रो दे रखी बेटा 3
14, 11 और 2। अब सवाल क्या है, सवाल पे ध्यान दो। कहता है फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू रोज, दोनों रो के रिजल्टेंट का सम बताना है। और x क्या है, रिजल्टेंट है किसका, सेकंड रो का। x की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड रो का रिजल्टेंट आएगा, तो सबसे पहले आपको सेकंड रो का रिजल्टेंट ही निकालना होगा और देखना होगा कौन सी कंडीशन कब लगेगी। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा। ये सवाल जनरली मेंस में आता है। किस में आता है, जनरली मेंस में आता है। बताओ जरा बेटे क्या आंसर आएगा। थर्टी आ रहा है, अच्छा। बाकी बच्चे भी निकालें। प्रैक्टिस के लिए शिवानी राधे की रीजनिंग बुक आती है या प्रैक्टिस बुक आती है एक। हाँ, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी। अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, चैप्टर वाइज अलग है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए तो बुक आती है। अच्छी बुक है, येलो कलर पेज है उसका। उसमें कलर पीओ के मॉक वगैरह हैं सारे विद सॉल्यूशन। सबका 30 आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ और भी आ सकता है शायद। सीरियल पैटर्न के लिए पढ़ने आ रही है, कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगी, इंक्लूडिंग सीरियल पैटर्न के लिए। हाँ, चैप्टर वाइज भी राधे की रीजनिंग के नाम से बेटा। चलिए, उसमें चैप्टर वाइज लेवल वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुनो। आंसर 30 आ रहा है कि 24 आ रहा है कि 26 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मेरे को ध्यान से बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखिए, एक एक सवाल मोती बराबर होता है मीन्स में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इस सवाल में, उसने कहा कि जो x है ना, वो क्या है, सेकंड रो का रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले भैया आपको सेकंड रो का रिजल्टेंट ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेकंड रो का रिजल्टेंट ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेकंड रो का रिजल्टेंट ही निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले सेकंड रो का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कौन सी कंडीशन कहां लगेगी। 3 के बाद क्या है, 14, 14। तो 3 क्या है, ऑड नंबर, 14 क्या इवन नंबर। इवन के बाद नहीं, इवन के बाद नहीं, ऑड के बाद क्या है, दूसरा ऑड नंबर नहीं, ऑड के बाद क्या है, इवन नंबर। कंडीशन लगेगी ये वाली। यदि ऑड नंबर के बाद इवन नंबर है तो क्या बोला है उसने, ऑड के बाद इवन है ना, तो बोला है रिजल्टेंट क्या होगा, आप रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर कैसे लेंगे, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर। लार्जर कौन सा है, 14। तो 14 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 3 चौको 12। रिमाइंडर जो 2 है वो इसका रिजल्टेंट बन गया। अब करना क्या है, 14 का कंपैरिजन 11 से नहीं करना ना,
14 का कंपैरिजन 11 से मत करना। किसका कंपैरिजन करना है? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है बच्चे, उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से करो। 2 का कंपैरिजन करो 11 से। अब 2 का कंपैरिजन 11 से करेंगे तो दो हमारे पास क्या इवन नंबर है, ये प्राइम ऑड नंबर है। कंडीशन कौन सी लगेगी? इवन के बाद और इवन नहीं, इवन के बाद ऑड नंबर, हाँ, इवन के बाद परफेक्ट क्यूब नहीं, इवन के बाद ऑड नंबर की कंडीशन बन जाएगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन होना है दोनों नंबर का। तो 2 गुणा 22 करोगे, 2 गुणा 11 करोगे तो 22 आएगा। अब 2 और 11 का रिजल्टेंट 22 आया तो 22 के बाद क्या है, 2 है, तो इवन के बाद इवन आ रहा है। लास्ट कंडीशन, इवन के बाद यदि इवन नंबर है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर को किससे, लार्जर से। मतलब 22 में से 2 माइनस करो तो रिजल्टेंट आया 20। सेकंड रो का रिजल्टेंट एज पर द कंडीशन कितना आया, 20 आया। ठीक है, अब सेकंड का रिजल्टेंट 20 है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, उसने कहा x क्या है, सेकंड रो का रिजल्टेंट है, मतलब जो x की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। अब पहली रो का रिजल्टेंट निकाल दो। 6 के बाद क्या है, 3, इवन के बाद ऑड है, तो इवन के बाद ऑड ये वाली कंडीशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 18, मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 18 है तो 18 का कंपैरिजन करो 4 से, ठीक है। इवन के बाद इवन है, इवन के बाद परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, इवन के बाद ऑड नंबर नहीं, इवन के बाद इवन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम लार्जर। 18 में से 4 माइनस करो, आया 14। 14 के बाद क्या, 20, तो इवन के बाद इवन है। अगर इवन के बाद इवन है तो लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया 6। इस रो का रिजल्टेंट क्या है, 6 है, इसका 20 है, और दोनों का सम कितना होगा मेरे भाई, 26। तो काहे 30 आ रहा था आपका, आंसर क्या आएगा बेटा, 26। 26 इज द करेक्ट आंसर, 26 इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर क्या है, 26। अब एक स्टेप बेस्ड सीरीज करने जा रहे हैं जहां पे 3 स्टेप आपको बनाने पड़ेंगे, वो भी एक मेंस का सवाल होता है, अल्फा न्यूमेरिक का ही, उसको जरूर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया कंडीशन बेस्ड। देखिए यहां पे क्या है, एक आपको सीरीज दे रखी है, ऐसे सवाल हमारे जनरली मेंस में आते हैं। ये लेफ्ट साइड है बच्चे और ये क्या है, राइट साइड है, ठीक है। आपको स्टेप फर्स्ट बनाना है, मैंने एक सवाल पूछा है लेकिन 2 सवाल भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। स्टेप फर्स्ट बनाना है एज पर द कंडीशन। जब फर्स्ट बन जाए तो स्टेप 2 की कंडीशन लगा देना फर्स्ट में, जब 2 बन जाए तो थर्ड की कंडीशन लगा देना सेकंड में, और आंसर इसका निकाल दो, थर्ड स्टेप में पूछा है। तो आपको स्टेप फर्स्ट बनाना है, सारे बच्चे निकालो। स्टेप सेकंड बनाना है, और स्टेप क्या बनाना है, थर्ड बनाना है। 3 स्टेप आपको बनाने हैं, फर्स्ट बनाना है, सेकंड बनाना है, और क्या बनाना है, थर्ड बनाना है। ठीक है भौमिक, बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेप बनाने। ये सवाल जनरली किस में आता है, अल्फा न्यूमेरिक का मेंस का पार्ट है बेटा, ठीक है। चलो आगे से ध्यान रखें काजल जी। बताओ जरा फटाफट क्या आंसर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, स्टेप फर्स्ट बनाओगे, कहता है कॉन्सोनेंट
प्रिसीडेड मतलब पहले, कॉन्सोनेंट से पहले क्या होना चाहिए, नंबर। अगर कॉन्सोनेंट से पहले नंबर है तो क्या करो, इंटरचेंज ईच अदर, तो कॉन्सोनेंट नंबर को इंटरचेंज कर दो, ये चीज लगाएंगे इनपुट में। कॉन्सोनेंट से पहले नंबर है, यस इंटरचेंज करेंगे। कॉन्सोनेंट से पहले नंबर है, 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 इंटरचेंज करेंगे, इन सबको इंटरचेंज करेंगे, बाकी एज इट इज। तो परसेंटेज तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, B1 इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। स्टार 5 4 एज इट इज, Z9 इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। एंड एज इट इज T3 इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। 02 हैश 1C इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। W27 स्टार एक्सक्लेमेटरी साइन K6 इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। हैश 3 @2 D1 इंटरचेंज हो जाएगा बेटा, और फिर क्या है, पावर 7। ये बन गया स्टेप फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 14 3 का 2 कैसे आया, ललन टाप वहीं अटके हुए अभी, 2 कहाँ से आया, चलो मैं ललन टाप को बता देता हूँ। 2 आया, 3 के बाद 14 है, तो कहीं पे था कि और नंबर के बाद अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर लो, और रिमाइंडर कहाँ से आया, डिवाइड करो लार्जर को स्मॉलर से। तो लार्जर कौन सा है, 14, 14 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 यहां से आया था, ठीक है ललन टाप जी। अच्छा स्टेप 2 बनाओ। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 सिंबल विच आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, जिन सिंबल के बाद बाद क्या है बच्चे, ऑड नंबर है, जिन सिंबल के बाद ऑड नंबर है उनको लिखना है शुरुआत में एज पर द अक्रेंस इन द सीरीज। इसका मतलब है सीरीज में अगर कोई पहला सिंबल है तो पहले रखिए, बाद में सिंबल आया तो उसको बाद में रखिए। उन सिंबल्स को शुरुआत में रखना जिनके बाद ऑड नंबर है। इसको लगाएंगे तो यहाँ देखो जरा ऐसे कौन कौन से हैं। सिंबल के बाद ऑड नंबर ये रहा, सिंबल के बाद ऑड नंबर और कहीं पे है, सिंबल के बाद ऑड नंबर ये रहा, और कौन सा है सिंबल के बाद ऑड नंबर। केवल ऐसे 3 सिंबल हैं, इनको तीनों को शुरुआत में रखेंगे एज पर अकरेंस, मतलब स्टार पहले आया है तो पहले स्टार रखो, बाद में आपका हैश आया है तो हैश रखो, उसके बाद आपका पावर आया तो ये रखो, ठीक है। बाकी को एज इट इज रख दो आप। परसेंटेज B1 स्टार तो उठा चुके हैं ना अपन लोग, 5 4 Z9 एंड T3 02 हैश C1 W2 7 स्टार एक्सक्लेमेटरी साइन K6 हैश को उठा चुके, 3 @2 D1 और इस 7। अब स्टेप बनाना है 3 में क्या कहता है, जितने भी इवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो देखो स्टार स्टार रहेगा, हैश हैश रहेगा, पावर परसेंटेज है ना, B1 5 4 को क्या हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, Z9 एंड T3 0 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, हैश C1 W2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 7 स्टार एक्सक्लेमेटरी साइन K 6 18 3 @2 6 D1 और ये 7, ये बन गया आपका। अब पूछा गया था विच एलिमेंट इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा 12। तो आंसर क्या आ गया 12। सबको क्लियर है, हाँ जी सबको क्लियर है। राकेश जी 5 नहीं आ गया बेटा, आंसर 12 आएगा। गलती हो रही है तो उसको देख लेना बेटा, अगर किसी से गलती हुई है तो देख लेना। इसमें 1% भी गलती हो गई तो फिर सारे सवाल गलत हो जाते हैं जो भी पूछा जाता है, तो गलती ना हो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। हाँ
सही प्रैक्टिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।